देखो बाकी के जो ये जो पीडीएफ्स हैं, जैसे रिवेटेड जॉइंट्स हैं, कॉटर एंड नकल जॉइंट्स हैं, स्क्रू फास्टनर, वेल्डेड जॉइंट है, सेक्शनल व्यू है, ये और ये सेकंड सॉल्यूशन ऑफ ये है मैकेनिकल ड्राइंग। सो ये सब तो देखो थ्योरी पार्ट है, ये सब आपको खुद से पढ़ना होगा। मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, जैसे लेट सपोज ये क्वार्टर नकल जॉइंट है ना। तो देखो ये इसमें क्या क्या अपन कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली अपन कर क्या रहे हैं। तो क्वार्टर जॉइंट में क्या है कि ये दो एक स्टील मतलब मेटल की रॉड्स हैं, उसको अपन को कनेक्ट करना है। चाहे इनको कुछ लोड बियरिंग करनी हो, फोर्स ट्रांसफ़र करना हो, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन किया अपने पास में। तो इसमें किया कुछ नहीं किया है, इसमें ये दो मतलब ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच में एक ये पिन को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे ये लॉक हो जाता है, और इसकी वजह से ये मतलब मूव नहीं करते, मतलब डिटैच नहीं होते हैं, ये एक साथ लॉक हो जाते हैं। तो ठीक है, ये ऐसा था। और जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा कि जो नकल जॉइंट है उसको अपन ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर में जो उसकी ट्रॉलीज होती हैं, और उसका जो भी लेट सपोज का जो भी एक वो खेत जोतने के लिए यूज़ होता है इक्विपमेंट अटैचमेंट, तो उसको यूज़ करते हैं। तो वो सब करने के लिए अपन ये इस तरीके से इसी का यूज़ करते हैं नकल जॉइंट का। इसमें ये नकल पिन को इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर वो लॉक हो जाता है और मूव करता है उसके साथ साथ में। तो ये था तरीका। और जैसे मतलब कोई भी अगर टो करने के लिए टो व्हीकल में इसी की चीज़ का यूज़ होता है मैक्सिमम, जो भी लेट सपोज ट्रक है या फिर वट एवर, लेकिन उन सभी में जो व्हीकल्स में इसी का नकल जॉइंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेक्शनल व्यू पे। ये तो हाँ, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सेक्शनल व्यू, देखो सेक्शनल व्यू में क्या क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने को मैक्सिमम डिटेल्स कैप्चर करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन को मैक्सिमम डिटेल्स कैप्चर करके अपन को ड्राइंग शीट पे या फिर ब्लूप्रिंट में अपने को शो करना होता है, ताकि अपन को उसको किसी से शेयर करें तो वो एग्जैक्टली उस चीज़ को समझ के एग्जैक्टली उसको बना पाए, है ना। तो जब कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से देखकर किसी ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसके अंदर से उसका मतलब शेप कैसा है, उसकी मतलब अंदर में कोई कट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है, तो वो हम बता नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको मिडिल पार्ट से मतलब बीच में से एक प्लेन को एज्यूम करते हुए उसको कट कर देते हैं, मतलब नॉट रियल इन रियल बट उसको मतलब एक मतलब थ्योरेटिकली उसको कट करके उसका अंदर से कट किया हुआ व्यू हम बनाते हैं, उसको हम सेक्शनल व्यू कहते हैं। सो लेट्स वो जैसे ये ऑब्जेक्ट है एक, इसके अंदर अपन ने एक ये कटिंग प्लेन एज्यूम किया, ठीक है। उस कटिंग प्लेन से अपन ने इसको कट कर दिया हाफ में, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से अपन थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि ये हाफ पार्ट एक तरफ चला गया, एक तरफ ये चला गया। तो इस हाफ पार्ट का जो अपन बनाएंगे हाफ सेक्शनल व्यू, तो वो उसका मतलब जो इस अंदर से जो व्यू बनाएंगे वो उसका सेक्शनल व्यू बनाए मतलब कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब सेक्शन व्यू हम बनाते हैं, तो जो पार्ट जो जैसे लेट सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेटल का बना हुआ था, तो ये जो भी पार्ट है ना जहाँ जहाँ पे ये मेटल है या फिर जो इसका मतलब जो मेटेरियल फिल किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, उस पार्ट को हम हैचिंग लाइन से शो करते हैं। लेट सपोज ये जो डायग्राम है इसका, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाफ में अपन कट कर दिया। अब इसमें जो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसके अंदर में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्या मटेरियल है खुद का, है ना, जिसको अपन ने कट किया है एग्जैक्टली exactly। तो उस मटेरियल को शो करने के लिए अपन ये हैचिंग लाइन यूज़ करते हैं, जिसको इसको अपन ये स्लैंट में या फिर कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो खाली एम्प्टी पार्ट है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस था ऑलरेडी। सो जैसा कि अपन इसको डायग्राम में ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये स्क्रूज के लिए ये दो ये दे रखे हैं और बीच में ये इसका हॉलो पाइप है, ठीक है। तो ये कुछ इसके पोजीशंस हैं। अब जैसे ये तो रहा इसका जो हाफ, जैसे सेक्शनल व्यू हम बनाएंगे ना, तो सेक्शनल व्यू को अपन एज अ फ्रंट व्यू की तरह अब अपन ड्राइंग में ड्रॉ कर रहे होंगे। तो उसका टॉप व्यू और साइड व्यू अपन उसके अकॉर्डिंग ही अपन फर्स्ट या फिर थर्ड एंगल पोजीशन में बनाएंगे। लेकिन जो सेक्शनल व्यू है उसको अपन फ्रंट व्यू की पोजीशन पे बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। और ये इसका आई थिंक इसका टॉप व्यू होना चाहिए। नो 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 नो, ये इसका, हाँ ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। और ये जो मतलब आई मीन कि जो ए वाला पार्ट है वो उसका सेक्शन व्यू हुआ, बी वाला पार्ट उसका टॉप व्यू हो गया, और जो सी वाला जो पार्ट है ये इसका साइड व्यू है। साइड से अब देखो ये किस कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसके 4 ये स्क्रूज के लिए हैं और बीच में हॉलो पाइप है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फॉर्म और करेक्ट फॉर्म बता रखा है कि किस तरीके से बनाना होता है। अब जैसे जो हमने ड्राइंग शीट पे बनाया है एक ये बनाया था। तो अब इसमें देखो दो तीन मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे ये जो है ऑब्जेक्ट है ना,
अब इसका अपने को बनाना है व्यू, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका अपने को बनाना है व्यू बनाना है। तो ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, अपने को ऑब्जर्वर डिनोट कर रहा है। अपन सेक्शनल व्यू करेंगे तो जब इसको बीच में से अपन ने कुछ किस तरीके से किस एक्सेस का अवॉइड किया, कट किया, ये जो एक्सेस अब देख रहे हो ये वाली एक्सेस, मतलब जो एक्सेस जो ये जो 35 जो लाइन पैरेलल है ना, उसके पैरेलल में इसके जो सेंट्रल जो सिमेट्रिक एक्सेस है उसके अबाउट इसको प्लेन को एज्यूम करते हुए इसको कट किया गया है, ठीक है। तो इसको कट किया तो इसका जो सेक्शनल व्यू बनेगा उसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ड्राइंग है इसको अपन ने फर्स्ट एंगल में बना रखा है। फर्स्ट एंगल में मेरे को कैसे पता चला, अब देखो जिसको जो सेक्शनल व्यू बनाया था उसको मैंने जैसे आपको कहा कि फ्रंट व्यू की पोजीशन पे बनाया जाता है, फ्रंट व्यू की पोजीशन पे यहाँ पे बना दिया। अब इसका जो टॉप व्यू है उसको जस्ट उसके बिलो बनाया। जब अब अपने को बताया कि जो फ्रंट व्यू के बिलो में जब टॉप व्यू आ जाता है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अब इसका जो साइड व्यू है, जैसे ये ऑब्जर्वर था, इसका राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू था। तो नहीं यार ये तो, हाँ ठीक है चलो व्हाटएवर। तो जिसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है, लेकिन हमने जो ड्राइंग शीट है उसके अंदर में राइट हैंड साइड में बना रखा है एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो ये था कुछ इस तरीके से। अब इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ये जो है इसको अपन ने कट किया है, ठीक है। अब इसमें जब कट किया है तो जहाँ जहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर में होल होंगे, तो होल मतलब होल आई मीन कि जैसे जो सिलेंड्रिकल जो ये पार्ट कट किया हुआ है ना, जैसे ये पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे, तो इनके अंदर में इनकी जो सेंट्रल जो एक्सेस होती है, जो फिर ये ऐसे कहूँ कि जैसे लेट्स सपोज कोई सर्कल का जो सेंटर होता है ना, तो सिलेंडर के बीच में से वो उस पॉइंट से जो लाइन जा रही है बिल्कुल सेंटर से, वो सेंट्रल एक्सेस कहलाएगी। वो उस सेंट्रल एक्सेस को डिनोट करने के लिए अपन ये थोड़ा बहुत इस तरीके से की लाइन यूज़ करते हैं, जिसमें अपन एक छोटा सा डैश देते हैं। बाकी लाइन सॉलिड कंटिन्यू रहती है, लेकिन बीच में कुछ एक सिंगल डैश दिया जाता है। उससे पता चलता है कि ये सेंट्रल एक्सेस है। जैसे ये यहाँ पे इस सिलेंडर के लिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये पार्ट काटे उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ था। और जो मेटेरियल है मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मेटेरियल होता है उसके लिए जो हैचिंग लाइन का यूज़ किया जाता है, जो अपन ये ऐसा स्लैंट में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसमें, अच्छा तो ये था, ठीक है। अब इसमें जो जैसे ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू में क्या है कि देखो इसमें साइड व्यू में अपन जब इस साइड से अपन देखेंगे इस साइड से, तो क्या होगा कि अपने को इसका ये होल विजिबल होगा, लेकिन नीचे में जो ये वाला होल है ये विजिबल नहीं होगा, इसके अंदर में जो होल है वो विजिबल नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जैसे कोई भी पार्ट अगर विजिबल नहीं होता है तो उसको हम अपन डैश लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप जो अंदर का जो इसका इनर पार्ट है इस तरह जैसे यहाँ पे ये शेप में हल्का सा अंदर है, मतलब इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, अंदर में जो होल है उसका डायमीटर थोड़ा और छोटा है। तो उसको अपन ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इसका कि ये मतलब ये डैश लाइन से शो किया, यहाँ पे डैश लाइन से शो किया। यहाँ पे ये सर्कल है जो कि यहाँ से नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे शो किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे जो था इसको अपन कैसे शो करते हैं, फिर इसको यहाँ पे वापस इसको डैश लाइन से यहाँ पे को शो कर रखा है। और क्योंकि ये सब कुछ एक सेंट्रल लाइन में अलाइंड है, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर मतलब जो बीच में से अपन जिस प्लेन से अपन को कट कर रहे हैं वो इसका अपने तीनों का सेंटर है। तो उसके लिए अपन ने ये एक सिंगल सेंटर्ड लाइन यूज़ करी, जिसमें ये डैश एक सिंगल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन को ये डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, और इसके फर्स्ट एंगल और मतलब मल्टीपल मतलब एंगल्स में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रही बात ये कुछ सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये सब क्या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, इनके मैंने अभी तक 3D डायग्राम्स बनाए नहीं है, और अभी अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। सो इसको मतलब मैं इसको इसी तरीके से समझा सकता हूँ फिलहाल। उसके बाद अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे ये जो डायग्राम ये बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या है ना, समझने वाली बात क्या है ना कि आप देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे ये देखो ये जो होल है ना, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो होल है यहाँ पे इसका डायमीटर देखो यहाँ पे दे रखा है 50 mm, ठीक है। फिर इसके अंदर अंदर में जो ये छोटा वाला होल है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 20 mm, ठीक है। 20 mm दे रखा है। अब इसी के अबाउट, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में है, इसी के जस्ट पीछे की तरफ में अपने को ये 45 mm का एक एक्स्ट्रा पार्ट पीछे की तरफ निकला हुआ पता है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ में निकला हुआ पार्ट है। अब जब अपन इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरो यहाँ से दे रखा है, फ्रंट व्यू अपन को इस तरफ से ड्रॉ करना होगा। तो जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसका फ्रंट व्यू बना, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये जो दोनों डैश लाइन शो हो रही ना, डैश लाइन,
ये किसको शो कर रही है, जो मैंने बताया ना, ये पीछे की तरफ में एक्स्ट्रा पार्ट निकला निकला हुआ। अगर इसका टॉप व्यू देखें तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट 45 mm की जो लेंथ का जो निकला हुआ है एक्स्ट्रा पार्ट, ये डैश लाइन उसको शो कर रही है। मैंने आपको बताया है कि वो जब हिडन पार्ट होता है तो उसको अपन डैश लाइन से शो करते हैं, तो ये उसको शो कर रहा है। अब रही बात इधर में, यहाँ पे जो ये गैप है, जैसे यहाँ पे दोनों ये मतलब एक्स्ट्रा पार्ट निकले हुए हैं, लेकिन बीच में जो 55 mm का जो ये गैप है, इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे कुछ ये एक बॉक्स सा क्रिएट किया गया है, रेक्टेंगुलर क्रिएट किया है, ठीक है ना। सो ये इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो यहाँ पे 55 mm है, तो ऑब्वियसली ये 45 mm से तो ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ से एक यहाँ तक पॉइंट में 45 mm का डिस्टेंस है। और 3% बैटरी बची है यार, ठीक है। तो इसके बाद में ये 55% अब सॉरी 55 mm का ये जो लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मतलब इस ड्राइंग के अंदर में तो तुमको विजिबल है कि ये जो डैश लाइन है और ये जो सर्कल का जो डायमीटर है, आई मीन जो सर्कल का जो ये कर्व है ना, क्या कहूँ मैं, मतलब जो सर्कल है वो डैश लाइन को टच कर रहा है। लेकिन जब आप ड्राइंग में ड्रॉ करोगे इसको, अगर सही तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये टच नहीं करेगा, वो इसको पार करके बाहर निकल जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। वो क्यों करेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया ना, यहाँ पे ये 45 mm है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर ही 50 mm है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इसको क्रॉस करके बाहर निकलना चाहिए। अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो फिर या तो आपने जो ये दोनों की लेंथ है या तो 45 mm ले लिए, फिर 50 mm ले लिए। तो जब डैश लाइन बनेगी तब वो तो 45 mm पे बनेगी, लेकिन जो सर्कल बनेगा वो 50 mm का बनेगा, और इसका इनर जो सर्कल है वो 20 mm का जो बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अपन जब मद्देनज़र रखते हैं तो टीचर भी नोटिस करता है कि यार इसने मतलब स्टूडेंट्स ने कंप्लीटली मतलब एग्जैक्टली समझा है, पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू उसके वो मार्क्स देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मुझे इसको स्टॉप करना चाहिए। तो देखो ये इसका टॉप व्यू में भी देखो, कोई यहाँ पे जो इसके जैसे यहाँ पे होल्स थे, यहाँ पे जो होल है, तो इनको नोट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डैश लाइन का यूज़ किया है। और जो सेंटर के लिए देखो ये सेंटर लाइन यूज़ करी, लेकिन जब छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो शायद बीच में डैश नहीं लगाते हैं। तो ये कुछ था सेक्शनल व्यू का। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।